हाँ भाई, बढ़िया हैं सभी लोग, चकाचक। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी लोग, आ जाएं फटाफट से। कहाँ रह गए आज बच्चा लोग? हैं? गांव चले गए? हम जो गांव जाएगा वो तो खोएगा भैया। हम्म। चलिए, आज की बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है आज की। इसको ध्यान से अपन लोगों को समझना है, ठीक है ना? और ध्यान से सारी बातें अपन को यहाँ पर समझनी है। चलिए जी, स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करनी है अपनी, ठीक है ना? 5.2, 5.3, 5.4 पूरी हो गई अपन की, ठीक है ना? बात चर्चा चलनी है अपन की आज एक्सरसाइज 5.5 के बारे में। किसके बारे में चर्चा करनी है अपन को? एक्सरसाइज 5.5 के बारे में अपन को चर्चा करनी है। वो चर्चाएं अपन कैसे करेंगे, ज़रा उनको अपन देख लेते हैं। चलिए, हेडिंग डालें अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। नवदीप सिंह जी, वेरी गुड इवनिंग। हेडिंग क्या डालें अपन लोग? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लघुगणकीय अवकलन। एक्सरसाइज है 5.5, जिसको हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सरसाइज क्या है? 5.5, ठीक है ना? और हेडिंग क्या डालनी है अपन को? लघुगणकीय अवकलन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लघुगणकीय अवकलन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इस बारे में अपन को यहाँ पर काम करना है। लघुगणकीय अवकलन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में अपन कैसे काम करेंगे, कैसे ये काम करता है? तो पहले तो हमें लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टीज हम लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि जब तक लॉग की प्रॉपर्टीज हम लोगों को नहीं आएंगी तब तक अपन डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो लॉग की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो अपन को आनी चाहिए भाई? सबसे पहले तो लॉग की प्रॉपर्टीज लिख लें अपन। लॉग m की पावर n, बेस में कुछ भी लिखा हुआ है a, तो लॉग क्या करता है? जो भी पावर होती है उस पावर को आगे निकाल देता है। बराबर में क्या लिखा जाएगा? n log n बेस a। लॉग की आदत क्या है? जो भी पावर में लिखा हुआ है उस पावर को कहाँ निकाल देगा? लॉग आगे निकाल देगा, ठीक है ना? पहली चीज तो अपन लोगों को ये ध्यान में होनी चाहिए। दूसरी चीज, लॉग इनटू को काय में बदल देता है? पावर में बदल देता है, ठीक है ना? टिम टिम तारा जी, वेरी गुड इवनिंग। लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है ना? या लॉग m इंटू n है, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना? दो नंबर आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में है, m इंटू एन, और उनका अपन क्या ले रहे हैं? लॉग ले रहे हैं। तो लॉग m इंटू एन किसके बराबर होगा? लॉग m इंटू एन बराबर होगा लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a के बराबर। लॉग m इंटू एन बेस a बराबर लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a के बराबर होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? तो लॉग इनटू को लॉग बदलता है किसके अंदर? प्लस के अंदर। ज्यादा नंबर मल्टीप्लाई में हो, 3 नंबर मल्टीप्लाई में हो, तो 3 नंबर प्लस में हो जाएंगे, ठीक है ना? अगर मान लो हमारे पास कहानी आ जाए इस तरह से, लॉग m इंटू एन इंटू पी, और बेस में लिखा हुआ है हमारे पास a, तो ये 3 नंबर मल्टीप्लाई में, तो इन तीनों को किस में चेंज कर देंगे? प्लस में चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग m बेस a प्लस हो जाएगा लॉग n बेस a और प्लस हो जाएगा लॉग p बेस a। मल्टीप्लाई को किस में चेंज कर देता है? लॉग, प्लस के अंदर चेंज कर देता है, ठीक है ना? बात समझ में आएगी? राम राम भैया, राम राम, ठीक है ना? मंगल चंद जी,
अब बटे में अगर हमारे पास कोई मान आ जाता है, बटे वाले को लॉग किस में चेंज करता है, माइनस में चेंज करता है। डिवाइड में है तो लॉग उसको माइनस में कर देगा, लॉग m माइनस लॉग n, और बेस में क्या रहेगा, a रहेगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं लॉग की जो हमें सबसे पहले तो आनी चाहिए कि जो भी पावर होगी लॉग उसको आगे निकाल देगा, मल्टीप्लाई है तो उसको किस में चेंज कर देगा, प्लस में चेंज कर देगा, ठीक है ना। डिवाइड में है तो माइनस में चेंज कर देगा। पहले तो इनको नोट कर लो, फिर इनका कैसे कैसे दुरुपयोग करना है अपन को वो अपन लोग सीख लेते हैं कि इनका दुरुपयोग कैसे कैसे होगा, इस बारे में अपन लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो इनको नोट डाउन करिएगा, इनको लिखिएगा अच्छे से आप लोग, ठीक है ना। फिर आगे की बातचीत अपन लोग करते हैं। हो गया जी सबका, लिखो जल्दी जल्दी से। सबका हो गया, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, कलेश कोई? चलिए जी मिटा दें इसको। अब देखिए इनका यूज कैसे करना है। 5.5 का पहला सवाल देखें अपन, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको y इजिकल टू दे रखा है cos x, cos 2x, cos 3x। ये 3 नंबर हमें मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। अब इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। जब कई सारे नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई में हो और उनका डिफरेंशिएशन करना हो, मल्टीप्लाई का रूल अपन 2 तक लगाएं तो बेटर है, 3 में भी लगा सकते हैं, हालांकि इसके अंदर भी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड लगा सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा नंबर अगर मल्टीप्लाई में आ जाएं और इनके ऊपर पावर वगैरह कुछ हो तो अपन को लॉग का इस्तेमाल कर लेना चाहिए कि लॉग मल्टीप्लाई को किस में चेंज कर देता है, प्लस में, और प्लस में डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए आसान होता है। तो अपन इसमें क्या करें, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे लघुगणक लेने पर। अब जब लॉग इसके अंदर लेंगे तो लॉग लेने पर क्या होगा साहब, इधर तो हो जाएगा ये लॉग वाई, बेस में क्या हो जाएगा ई, बात समझ में आई है। इधर जितने भी इनटू हैं वो इनटू किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनटू को कन्वर्ट कर देंगे प्लस के अंदर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स, बेस में ई, और प्लस क्या हो जाएगा, लॉग कॉस 2x, बेस में ई, और प्लस क्या हो जाएगा, लॉग कॉस 3x, बेस में ई। बात समझ में आ गई अपन को, लॉग कॉस x बेस ई प्लस लॉग कॉस 2x बेस ई प्लस लॉग कॉस 3x बेस ई। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी इनटू थे, जब इसमें लॉग लगाएंगे तो पहले का लॉग फिर इनटू था तो प्लस हो गया, फिर अगले का लॉग फिर इनटू था तो प्लस हो गया। यहाँ तक की बात सब लोगों को समझ आ गई अच्छे से। अब इसका अपन क्या कर लें, डिफरेंशिएशन कर लें। अवकलन करने पर यहाँ लिख देंगे अपन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर। अब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y dy अपॉन dx। लॉग कॉस एक्स का करेंगे तो लॉग कॉस एक्स का लॉग का क्या हो जाएगा, 1/cos x। कॉस एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। लॉग का अवकलन करेंगे तो 1/cos x, और cos x का करेंगे तो माइनस साइन एक्स। बात क्लियर है सबको यहाँ तक, ठीक है ना। क्योंकि पहले cos x को x मानना पड़ेगा तो log x हो जाएगा, log का तो 1/, में आ गया, ठीक है ना। फिर जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा। अब बीच में प्लस लगा हुआ है तो क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। अब ये माइनस में आए ना तो इसको ब्रैकेट में लिखना, अगर ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़। तो वो काम अपने को नहीं करना है, ठीक है ना।
log cos 2x का करेंगे तो log का क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos 2x, और फिर पहले तो log का किया है, cos 2x को पूरे को x मान लिया, अब cos 2x को x माना है तो cos 2x का और करेंगे, उसमें cos का करेंगे तो cos का हो जाएगा माइनस sin 2x। अब इसमें किसको x माना है अपन ने 2x को, तो 2x को x माना है तो 2x का और करेंगे, ठीक है ना, तो 2x का अवकलन कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, तो 2x का अवकलन हो गया 2। बात आ गई समझ में। फिर बीच में प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है अपन को log cos 3x का, तो log का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos 3x, और cos 3x का करेंगे तो माइनस sin 3x, और 3x का करेंगे तो 3, cos 3x का क्या हो गया माइनस sin 3x, और 3x का करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया 3 हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को यहाँ पर बताइए जी। इज देयर एनी तकलीफ टू एनीवन, किसी बच्चे को कोई समस्या भैया जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जब हमारे पास आया तो 1 अपॉन बाई है, तो अपॉन के बाई को इधर ले जाओ, अपॉन के बाई को इधर ले जाएंगे तो डी वाई बटे डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा बाई, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या हो जाएगा माइनस टेन एक्स, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x बटे कॉस 2x क्या हो जाएगा टेन 2x, ठीक है ना, और इनटू ये 2 तो है ये, तो 2 टेन 2x हो गया ये। फिर ये माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस 3 बाहर आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा बाहर, और साइन 3x बटे कॉस 3x क्या हो जाएगा टेन 3x, साइन 3x बटे कॉस 3x क्या हो जाएगा टेन 3x। बात समझ में आ गई अपन को अच्छे से। अब इसमें इतना करने के बाद यहाँ बाई का क्या लगा देना है अपन को मान लगा देना है, ठीक है ना। बाई का मान कितना है, बाई का मान है cos x cos 2x cos 3x, बाई का मान कितना है cos x cos 2x cos 3x, तो यहाँ पर dy बटे dx इजिकल टू हमारे पास हो जाएगा, बाई की जगह पर लिखेंगे अपन cos x cos 2x cos 3x, और ब्रैकेट में हमारे पास ये हो गया माइनस टेन एक्स माइनस के 2 टेन 2x और माइनस के 3 टेन 3x। तो ये बात समझ में आ गई। जब कई सारे नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई में हो तो उनका डिफरेंशिएशन इस तरह से लॉग लेकर के बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं, लॉग लेकर के इनका डिफरेंशिएशन आसानी से किया जा सकता है। बात समझ में आ गई सब लोगों को अच्छे से, कोई दिक्कत कोई तकलीफ किसी बच्चे को। वेरी गुड इवनिंग प्रवीण चारण जी, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है ना। एक क्लास खत्म करके फिर बात करूंगा प्रवीण जी आपसे, है ना। हो गया सभी का, जल्दी से लिख दो फटाफट से सारे बच्चे। मिटा दें। कोई दिक्कत, चलिए जी अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 2 5.5 का जो दूसरा क्वेश्चन है ये क्या कहना चाह रहा है। देखो इसमें बाई बराबर है हमारे पास, बाई बराबर कितना है रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 बटे में कितना है हमारे पास x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये हमारे पास रूट में है। बाई बराबर कितना है रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। कोई दिक्कत कोई आपत्ति किसी को यहाँ पर। अब यहाँ जब कोई आपत्ति नहीं है कोई दिक्कत नहीं है अपन को, तो यहाँ करना क्या है अपन को, बाई बराबर रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 है। अब देखो इसमें इतने सारे फंक्शन तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, इनके ऊपर रूट है, अब इन सब का इलाज करना पड़ेगा। रूट का मतलब जानते हो क्या होता है, रूट का मतलब है पूरे की होल पावर में 1/2, पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है,
इस पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है, इसको मैं ऐसे भी तो देख सकता हूँ x माइनस 1 x माइनस 2 बटे में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और इस पूरे की पावर में कितना लगा हुआ है 1/2 लगा हुआ है, पूरे की होल पावर 1/2, यही तो मतलब है इसका, यस और नो। अब इसमें जब लॉग लेंगे अपन, यहां जब लॉग, अपन को देखो सबसे पहले तो लॉग लेना अच्छे से आ जाना चाहिए। अगर लॉग सही तरीके से नहीं लोगे तो फिर डिफरेंशिएशन सही तरीके से कैसे होगा। तो हमें लॉग लेना बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आ जाना चाहिए। दोनों तरफ जब लॉग यहाँ पर लोगे तो ये इधर से लॉग लगाया तो ये क्या हो जाएगा भैया जी, लॉग वाई बेस में ई। अब इस पूरे नंबर का जब लॉग लोगे आगे, सबसे पहले जैसे ही लॉग लगेगा तो लॉग का सबसे पहले इलाज किसका करना पड़ेगा, पावर का। और लॉग क्या करता है, जो भी पावर होती है उसको उठा के कहां भेज देता है, आगे भेज देता है। तो लॉग सबसे पहले तो इस पावर को उठा करके आगे भेज देगा। पावर कितनी है हमारे पास, 1/2, ये आगे आ गई साहब। अब पूरे इस नंबर के इस पूरे के आगे लॉग लगेगा, तो लॉग लगेगा तो ऊपर वाले इंटू तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में, और बटे वाले इंटू किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस में। बटे वाले सब किस में आएंगे, माइनस में। तो यहां पर अपने पास हो जाएगा log x माइनस 1, सबसे पहले x माइनस 1 लिखा हुआ है तो log x माइनस 1, फिर इंटू का क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा log x माइनस 2। आ गई बात समझ में। फिर बटे को किस में बदल देंगे अपन, माइनस में बदल देंगे, बटे को बदल देंगे माइनस में, तो माइनस कितना हो जाएगा, log x माइनस 3। फिर ये इंटू को काय में बदल देंगे, माइनस में, log x माइनस 4, और माइनस हो जाएगा log x माइनस 5। ठीक है ना, बात समझ में आई सबको यहां तक। यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ। सबसे पहले लॉग लिया तो जो भी पावर थी उस पावर को लॉग ने क्या करा, आगे निकाल दिया, बटे की पावर 1/2 पावर। फिर ये इसका लॉग, यहाँ पे इंटू था, प्लस हो गया, x माइनस 2 का लॉग, बटे था तो माइनस में आई। अब बटे वाले जितने भी इंटू होंगे सब किस में आएंगे, माइनस में। अब आराम से इसका क्या कर सकते हैं अपन, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, है कि नहीं। पहले तो इसको देख के डर लग रहा था, पता नहीं क्या है ये, ठीक है ना। अब देखो जी, अब इसका बहुत ही आराम से अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/y dy अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/2। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे log x माइनस 1 का, तो log का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 1। फिर x माइनस 1 का करेंगे तो 1 माइनस 0। सबसे पहले तो x माइनस 1 को x मानेंगे, x माइनस 1 को x मानेंगे तो क्या बनेगा, log x, और log x का क्या होगा, 1 अपॉन x। जिसको x माना है उसका अवकलन, और x माइनस 1 का अवकलन क्या हो गया, 1 माइनस 0 हो गया, ठीक है ना। इज दैट क्लियर। अब यहां पर log x माइनस 2 का करेंगे तो log x माइनस 2 का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 2, पहले log का। फिर x माइनस 2 का करेंगे तो 1 माइनस 0। समझ में आ रही है बात सब लोगों को अच्छे से, कोई तकलीफ। फिर बीच में माइनस लगा हुआ है तो माइनस, इसमें भी पहले log का हो जाएगा अवकलन 1 अपॉन x माइनस 3, और x माइनस 3 का करेंगे तो 1 माइनस 0। फिर माइनस लगा हुआ है तो माइनस log का करेंगे 1 अपॉन x माइनस 4, और x माइनस 4 का करेंगे तो 1 माइनस 0। माइनस log का करेंगे 1 अपॉन x माइनस 5, और x माइनस 5 का करेंगे तो 1 माइनस 0। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ किसी बच्चे को यहाँ पर नहीं है। अब क्या हो जाएगा, इस y को, बटे के y को इधर ले जाएं, बटे के y को इधर ले जाएंगे तो dy बटे dx बराबर क्या आएगा, 1/2 y, dy बटे dx बराबर 1/2 y। अब ब्रैकेट में हमारे पास ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। ये तो एक है, एक से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, और ये माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, माइनस 1 अपॉन x माइनस 4, माइनस 1 अपॉन x माइनस 5। अब यहाँ पर y का क्या लगा देंगे, मान। y का मान यहाँ से लग जाएगा, रूट x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। y का जब मान यहाँ पर लगा दोगे तो dy बटे dx इजिकल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2, और y का मान किस में है, रूट में, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन
x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। बात समझ में आ गई। और फिर ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। बाकी इस चीज़ों से तो हमने कोई उदम करा ही नहीं है। तो सबको समझ में आ गया है डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो इस तरह से कई सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में आए, डिवाइड में आए, और उनके ऊपर कई तरह के क्या हो, आवर पावर हो, तो उनका डिफरेंशिएशन अपन लोग इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, करिए जल्दी से नोट। ठीक है, आर्यन सिंह राजपूत जी कैसे हो भाई, बढ़िया, करिए जल्दी से नोट यहाँ तक। और सभी को बात समझ में आ गई है तो बता दीजिए भाई। ठीक है ना, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बता दें सभी को बात यहाँ तक क्लियर है तो। ठीक है ना, यूट्यूब वाले स्टूडेंट कमेंट्स करके बता दें। ठीक है ना, ऐप वाले स्टूडेंट रेज हैंड करके बता दें यहाँ तक की बात समझ में आ गई है तो। और यहाँ से जो बात समझ में आ गई है ऑफलाइन वाले अपने अपने हाथ खड़े करके बता दो एक बार। और किसी को कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ़ है, कोई समस्या है तो वो आप लोग बता दें। नवदीप सिंह जी बढ़िया, चलिए जल्दी से नोट करो फटाफट। मज़ा आ रहा है भाई सभी को पढ़ने में। चलिए जी बढ़ा जाए आगे। हाँ भाई रवि कुमार जी लिख लिया सबने। चलिए जी, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन देखें अपन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 5.5 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 5वां क्वेश्चन जो है ये हमसे क्या कहना चाह रहा है ये देखा जाए जरा। क्वेश्चन नंबर 5, y इजिकल टू हमें दे रखा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 की होल पावर 4। ये हमारे पास y बराबर है। ठीक है ना, ठीक है नवदीप सिंह जी, अपूर्वा जी, ओके। तो y बराबर हमारे पास क्या है, y बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इस तरह से नाम लिख के बता दिया करो ताकि मैं एक बार आइडेंटिफाई कर पाऊँ कौन कौन है आप। ठीक है ना, y बराबर कितना है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब, x प्लस 5 की होल पावर 4। अब कई सारे नंबर किसमें, मल्टीप्लाई में है। ठीक है ना, और इनके ऊपर आवर पावर लगी हुई है, तो पावर भी लगी हुई है इनके ऊपर और मल्टीप्लाई में भी है। तो इन सब का इलाज किसके पास होता है, लॉग के पास। दोनों तरफ क्या ले लिया जाए, लॉग ले लिया जाए, और लॉग लेकर के इसको सिंपल फंक्शन के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से सवाल को बना सकते हैं कि इसका आसानी से क्या कर सकें अपन, डिफरेंशिएशन कर सकें। तो दोनों तरफ क्या ले लें अपन, लॉग ले लें। लॉग ले लेंगे, यहाँ पे लिख देना हिंदी में लघुगणक लेने पर, अब मैं लिखूंगा नहीं बार बार। लॉग y बराबर, अब ये मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले तो इसका लॉग आएगा, सबसे पहले तो इसका लॉग आएगा। अब इसका जब लॉग लेंगे तो ऊपर से पावर जो है ये आगे आ जाएगी, 2 log x प्लस 3 आगे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। फिर ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को किस में बदल देंगे, प्लस में। जो पावर है वो आगे आ जाएगी, पावर है वो आगे आ जाएगी, और इसका लॉग ले लिया, यहां से ये पावर आगे आ जाएगी 3, लॉग कितना हो जाएगा x प्लस 4। ठीक है ना, इनटू का फिर बदल जाएगा प्लस, और इसमें भी जो पावर है 4 ये आगे आ जाएगी, 4 log x प्लस 5। बात क्लियर हो गई सब लोगों को अच्छे से,
सर आपका कैमरा थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, हिलना तो नहीं चाहिए यार, सही है भाई कैमरा तो यार, ठीक है ना, थोड़ा सा पंखा की हवा लग रही होगी नेक्स्ट सी, ठीक है ना। तो log y बराबर कितना है, 2 log x प्लस 3 प्लस 3 log x प्लस 4 और प्लस 4 log x प्लस 5। यहां तक log लेने में कोई दिक्कत, log लेना समझ में आ गया, अच्छे से कर लेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन सिंपल तरीके से कर सकते हैं आराम से, तो यहां पे लिख देंगे अपन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log का 1/y, और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बटे dx। log y का डिफरेंशिएशन हो गया 1/y dy अपॉन dx, ठीक है ना। अच्छा वैभव जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, ठीक है भाई देवराज जी, ठीक है पहचान गए जी। log y का पहले log का करा 1/y, y का करा dy बटे dx, ठीक है ना। अनिल सैनी जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब यहां पर ध्यान दें, सबसे पहले यहां पे 2 log x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 log, इसमें कांस्टेंट तो आ जाएगा बाहर, ठीक है ना। log का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस 3, और x प्लस 3 का करेंगे तो 1 प्लस 0। बात क्लियर, पहले क्या होगा 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, log का करेंगे तो 1/x प्लस 3 और x प्लस 3 का करेंगे तो 1 प्लस 0। बात क्लियर, फिर बीच में प्लस लगा हुआ है तो प्लस 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है। log x प्लस 4 का करेंगे तो log का क्या हो जाएगा 1/x प्लस 4, और x प्लस 4 का करेंगे तो 1 प्लस 0, x प्लस 4 का करेंगे तो 1 प्लस 0। क्लियर है सबको ये बात, यस और नो। फिर इधर इसमें प्लस है तो प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर, log का करेंगे तो 1/x प्लस 5 और x प्लस 5 का करेंगे तो 1 प्लस 0, ठीक है। अब ये जो बटे का y है ये इधर चला जाएगा तो dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा y, और ब्रैकेट में ये पूरा ऊपर आ जाएगा 2 एकम 2 बटे में x प्लस 3 प्लस ये आ जाएगा ऊपर 3 एकम 3 बटे में x प्लस 4, ऊपर से ये आ जाएगा हमारे पास 4 एकम 4 और बटे में x प्लस 5। अब इसमें y का लगा देंगे हम लोग मान, y का मान क्या लगाओगे आप लोग, y की वैल्यू कितनी है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब, x प्लस 5 की होल पावर 4, ये y का मान लगा दो। जब y का मान यहाँ पर लगाओगे आप तो y का मान हो गया हमारे पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 की होल पावर 4, ठीक है ना। और ब्रैकेट में ये पूरा हमारे पास है ही है, ब्रैकेट में हमारे पास कितना है 2/x प्लस 3 प्लस कितना है 3/x प्लस 4 और प्लस कितना है 4/x प्लस 5। समझ में आ गई बात, हाँ जी बच्चा लोग, सबको क्लियर हो गई बात अच्छे से यहाँ तक। अब चाहें तो आंसर को अपन यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन किताब में थोड़ा सा और भी आगे कर रखा है, ठीक है ना, तो अपन इसको थोड़ा सा और आगे करेंगे। पहले यहाँ तक एक बार नोट कर दो आप इसको जल्दी से, पहले यहाँ तक की सारी बातें आप लोग लिख दीजिएगा फटाफट से, फिर अपन लोग आगे की तरफ चलते हैं। जल्दी से नोट कर दीजिए सभी लोग फटाफट से, विदाउट डूइंग एनी आवाज। हाँ भाई प्रजापति महोदय जी, बढ़िया चकाचक। ठीक है ना, मजे ही बांध दिए, चलो बहुत बढ़िया, मजे ही बंधने चाहिए यार, मजे बांधने के लिए तो कर रहे हैं अपन। मजे बांध नहीं दिए, मजे खोल दिए, ठीक है ना। इसके आगे का करवाते हैं, नोट करो जल्दी से, कर दिया नोट। अब देखो इसको आगे कैसे करेंगे, अपना नाम भी बता दो, हेलो भैया। अब देखो इसमें आगे जब इनको अंदर मल्टीप्लाई करें अपन, यहां पे इसमें क्या करो एलसीएम ले लो। कौन सा सीएम ले लें, एलसीएम। अब एलसीएम जब इसके अंदर लोगे तो ये हमारे पास हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब
और x प्लस 5 की होल पावर 4। अब इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 5, ये एलसीएम आ गया। अब यहां पर ठीक है ना, बिल्कुल। अब यहां पर जब एलसीएम लिया तो सबसे पहले इसमें x प्लस 3 का क्या देंगे, भाग देंगे। अब x प्लस 3 का भाग दोगे तो क्या बचेगा, x प्लस 4 x प्लस 5। इसको किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो 2x प्लस 4 x प्लस 5। यहां पर क्या होगा, 3 से जब x प्लस 4 का भाग देंगे x प्लस 4 कट जाएगा, x प्लस 3 x प्लस 5 यहां पे आ जाएगा। क्या हो गया शैलेंद्र जी, कोई कलेश शैलेंद्र भैया है? आवाज आई अभी, आवाज नहीं जा रही? आवाज तो पूरी जा रही है भाई मेरी तरफ से, तो कतई रास्ता में पकड़, पता नहीं कौन रोक ली, ठीक है ना। प्लस भाई मेरे पास से चकाचक जा रही है आवाज, आवाज आ रही है ना भाई? यूट्यूब वालों एक बार बता दो, एक बार कमेंट करके आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आपके पास मेरी। अभी चेक कर लेते हैं बाकी लोगों के पास भी जा रही है कि नहीं जा रही है आवाज, रास्ते में कहाँ रह गई, कौन ने पकड़ ली भाई। अब यहां पर जब x प्लस 5 को भाग देंगे तो x प्लस 5 का भाग देंगे तो x प्लस 5 हट जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 3 x प्लस 4, x प्लस 3 x प्लस 4 4 से गुणा हो जाएगा, 4x प्लस 3 x प्लस 4, ये हमारे पास आ गया डब्बे में बंद। अब इसमें ये काटा कूटी कर दो जो कटे, x प्लस 3 से एक पावर कट जाएगी, यहाँ पर ऐसे मत काटे यार, बुरा लगेगा। एक इनकी x प्लस 3 की एक पावर कम हो जाएगी, x प्लस 4 की एक पावर कम हो जाएगी, x प्लस 5 की एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है ना। आवाज तो बढ़े जा रही है भाई शैलेंद्र, पता नहीं तेरे पास ही दिक्कत आ रही है कोई। तो यहां पर dy बटे डी एक्स इजिकल टू क्या होगा, dy बटे डी एक्स बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर है और यहाँ x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है कि नहीं। x प्लस 4 का होल क्यूब है, यहाँ x प्लस 4 है, तो x प्लस 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सही है बात। x प्लस 5 की होल पावर 4, यहाँ x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, सही है बात। और फिर ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, अब ब्रैकेट में ये बचेंगे, ये सब आपस में क्या करने पड़ेंगे, अपने को गुणा करने पड़ेंगे। अब इनको जब गुणा करेंगे, कन्हैया लाल जी इतना लेट कैसे आ रहे हो, कहाँ रह गए आज? सर लॉग के नीचे बेस नहीं आएगा क्या, लॉग के नीचे बेस नहीं है, खाएं लॉग, बेस लिख ले यार। बेस जब लिखा हुआ नहीं है तो ई मानते हैं अपन, डिफरेंशिएशन में अगर बेस लिखा हुआ नहीं है तो ई ही मानकर चलेंगे भैया जी, ठीक है ना। अगर जच रही है तो सब में बेस में क्या लिख लो, ई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लिखे तो भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। स्वयं सिद्ध है कि यहाँ पे बेस ई आएगा अपने आप में ही। अब यहाँ पे इन्हें गुणा कर करके लिखेंगे अपन, 2x प्लस 4 को x प्लस 5 से गुणा करेंगे, तो x प्लस 4 को x प्लस 5 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 आएगा, लिख दूं डायरेक्ट, समझ रहे हो तो बात को। x को x से गुणा करा तो x स्क्वायर प्लस कितना आएगा 5x, और प्लस यहाँ 4 को करेंगे तो 4x, तो 5x और 4x कितने हो गए, 9x, और 4 पंजों कितने हो गए, 20 हो गए कि नहीं हो गए। इन दोनों ब्रैकेटों को आपस में गुणा करेंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस 3 को x प्लस 5 से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस क्या आएगा 5x, और प्लस क्या आएगा 3x, तो 5x प्लस 3x क्या हो गया 8x, और 3 पंजों क्या हो जाएगा 15, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। और यहां से अपन देखेंगे तो 4 इंटू में क्या आएगा, x प्लस 3 x प्लस 4 को आपस में गुणा करेंगे, इनको गुणा करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 3x कितने हो जाएंगे 7x, और 4 तिया 12। अब इनको सॉल्व करके और लिख दो एक बार बस, dy बटे डी एक्स बराबर x प्लस 3 x प्लस 4 का होल स्क्वायर x प्लस 5 का होल क्यूब। अब देखो यहां पर कितने एक्स स्क्वायर आएंगे, गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, इसमें आएंगे 3x स्क्वायर, और इसमें आएंगे 4x स्क्वायर, तो 4 और 3 7 और 2 9, कोई दिक्कत। तो कितने एक्स स्क्वायर हो गए, 9x स्क्वायर हो गए। अब x वाले मान देखो जरा, इसको अंदर गुणा करेंगे तो 18x,
इसको अंदर गुणा करेंगे तो 24x, और 4 को अंदर गुणा करेंगे तो 28x। तो कितने x हो गए? 18 और 28, 18 और 24 कितने हो गए? 18 24, 18 और 24 42, 42 और 28 70, 70x। अब कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट 40 और 45 85 और 24 85 और 48 कितने हो गए? एक 85 और 48 133। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना? यहां तक तो नोट कर लिया ना आपने? ठीक है ना? नीचे का लिख दो जल्दी से, फुर्ती से। तो कर लोगे इस तरह से। कई सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में आए, डिवाइड में आए, तो उनका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे? लॉग लेकर के करेंगे दोस्तों। तो लॉग लेकर के इस तरह से अपने को डिफरेंशिएशन करना है। करिए भाई सभी लोग। हो गया जी सबका? समझ में आ गई बात सबको? यहां तक? चलिए जी, अब इससे आगे की बात करें अपन। ठीक है, अब अपना जो अगली वैरायटी का डिफरेंशिएशन हमारे पास रहेगा, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन हमारे पास है fx की पावर gx का अवकलन। हेडिंग डालें अपन fx की पावर gx का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ fx की पावर gx। fx की पावर gx का डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है तो fx की पावर gx का डिफरेंशिएशन कैसे करना है? ठीक है ना? तो fx की पावर gx का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो देखो जरा। ठीक है ना? देखो यहां पर एक बात समझना, fx की पावर gx का मतलब है बेस में भी x के मान और पावर में भी x के मान। बेस में भी x के मान और पावर में भी x के मान। अब देखो यहां पर क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है x वाले मानों को बोलते हैं चर, x वाले मानों को क्या बोलते हैं? चर। और बिना x वाले मानों को अपन मान के चलते हैं अचर, कांस्टेंट। तो चर की पावर अचर, एक तो ये होता है। ठीक है ना? चर का मतलब हो गया x वाले और अचर का मतलब है कांस्टेंट मान। अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे हैं तो चर का मतलब क्या समझ लेना, चर इज इक्वल टू वेरिएबल, और अचर का मतलब क्या समझ लेंगे अपन? कांस्टेंट। चर का मतलब क्या समझेंगे? वेरिएबल, और अचर का मतलब क्या समझेंगे? कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर चर की घात अचर, या तो ये मिलता है या फिर अपन को मिलता है अचर की घात चर, या फिर मिले अपन को अचर की घात अचर, और या फिर मिलेगा चर की घात चर। और तो कछु भी मिल भी रही हो इनके अलावा, यही तो मान मिलेंगे अपन को ज्यादा से ज्यादा। यस और नो?
अब इसके अंदर कौन सा सूत्र लगाओगे बताओ? चर की घात अचर है, बेस में x के मान है और पावर में कांस्टेंट है, तो इसमें लगेगा x की पावर n वाला सूत्र। तो ये कौन सी वैरायटी हो गई? x की पावर n वाली वैरायटी हो गई। समझ में आ रही है बात? x की पावर n के फॉर्मूले से अपन को ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और बेस में कांस्टेंट है और पावर में x के मान है, तो इसमें लगेगा क्या करे भैया, तो इसमें लगेगा कौन सा फॉर्मूला? a की पावर x का सूत्र लगेगा इसके अंदर। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? a की पावर x का सूत्र लगाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। अब ये कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है, तो या को तो डिफरेंशिएशन कितने हो जाएगा भैया? सीधे सट 0 हो जाएगा। और वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ये सब तो अपन ने पढ़ लिए, अब यही ये पढ़वा चाह रहे हैं अपन। या फंक्शन की पावर फंक्शन का मतलब यही है कि बेस में भी वेरिएबल और पावर में भी वेरिएबल। अगर आधार में भी x के मान है और पावर में भी x के मान है, तो इनके डिफरेंशिएशन कैसे होंगे? लॉग लेकर के होंगे, लघु गणक लेकर। तो ये डिफरेंशिएशन कैसे होगा मेरे भाई? लॉग लेकर के होगा, लघु गणक लेकर के होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ गई ये बात? तो ये पहले तो ये डायग्राम बना लो आप, सबसे पहले तो इनको नोट कर लो, जिससे किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन अपने को ना रहे। सबसे पहले तो ये छाप दो। हाँ जी भाई, हो गया सबका? समझ में आ रही है बात अच्छे से? चलिए अब देखो इनका दुरुपयोग कैसे कैसे करना है, जरा वो चीज अपन सीख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। एक सवाल के माध्यम से अपन देखते हैं। कौन सा सवाल देखें अपन? तीसरा सवाल देखें। तीसरे सवाल में दे रखा है log x की पावर cos x। सबसे पहले तो इसको किसके बराबर मान लेंगे अपन? y के बराबर। सबसे पहला काम तो क्या है हमारा इसमें? y के बराबर मान लो। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन 5.5 का अपन यहां पर ले रहे हैं। अब देखो बेस में भी x के मान है और पावर में भी x के मान है, तो चर की घात चर, बेस भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल। तो ऐसे फंक्शनों का डिफरेंशिएशन कैसे करना है दोस्तों? लॉग लेकर के करना है। इन सब का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? लॉग लेने से होगा। तो दोनों तरफ क्या ले लें अपन? लॉग ले लें। दोनों तरफ जब लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा भैया जी? लॉग y। ठीक है ना। और इधर लॉग लगाएंगे, लॉग x की घात cos x, यही आएगा। अब बेस में नहीं लिखा तो बेस में अगर इच्छा हो रही है लिखवे की तो लिख लो ई, नहीं लिखे हैं तो अभी कोई कलेश नहीं है। अब लॉग करता क्या है भाई साहब? जो ये पावर होती है, इस पावर को उठा करके कहां भेज देता है? आगे भेज देता है। लॉग करता क्या है? ये जो पावर होती है, इस पावर को उठा करके कहां भेज देता है दोस्तों? आगे भेज देता है। जब ये पावर आगे आ जाएगी तो ये हमारे पास हो गया log y बेस ई बराबर cos x आगे आ गया। ये हो गया हमारे पास log बेस ई और ये हो गया हमारे पास log x। कोई परेशानी किसी को यहाँ पर? बताइए, कोई दिक्कत है कोई किसी को यहाँ पर? ठीक है ना। हाँ भाई लेखराज जी क्या कहना चाह रहे हो? बढ़िया है, मजे में सब। अब ये ध्यान देना, ये कितने फंक्शनों का मल्टीप्लाई है? दो फंक्शनों को। यूं मत कह दियो साहब 3 है। पहला तो यह होगा, अब यह लॉग है ना, या अकेले साहब एक तो यह होगा या लॉग, एक होगा या लॉग, ऐसा नहीं है। यह लॉग x पूरा एक है, बिना फंक्शन के लॉग को मतलब कछु भी नहीं हुए। ठीक है ना। log x का लॉग ले रखा है तो ये फेविकॉल का जोड़ है, ये छूटेगा नहीं।
ठीक है ना, ये क्या है, दूसरा फंक्शन। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, गुणा में हैं, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन करना जानते हैं कि दो फंक्शन गुणा में होंगे तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो कैसे होगा भाई, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक बटे यहाँ लिख देना एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y dy/dx हो जाएगा, बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से कैसे होगा, पहले का अवकलन cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स, दूसरा ऐसे के ऐसे ही log x प्लस पहला ऐसे के ऐसे ही। अब दूसरे का अवकलन, दूसरे का अवकलन करेंगे, log x का जब अवकलन करोगे तो इसका अवकलन करने के लिए इस log x को क्या मान लेंगे, x, और इस log x को जब x बोलोगे तो ये log x बोलने में आएगा। तो 1/x, x कौन है, log x। इन टू में जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, कोई दिक्कत, कोई कलेश, हो गया पूरा डिफरेंशिएशन। अब ये बटे का y आ जाएगा इधर, ठीक है ना, बटे का जो y है उसको ले जाओ इधर, तो dy/dx बराबर हो जाएगा y, और ब्रैकेट में ये है ही हमारे पास माइनस साइन एक्स इंटू log x, ठीक है ना, और ये ऊपर तो हो गया cos x एकम cos x, बटे में क्या हो जाएगा x log x, गुणा कर, ये यूं मत कर दीजिए log x स्क्वायर, एक आध बच्चा क्या करे साहब, या x और या x गुणा हो जाएंगे, तो log x स्क्वायर हो गए, ये ऐसी गलती नहीं करनी है, या x log के संग है या x अलग से है, तो या x से आगे लिख दो जैसे गलती नहीं हुई। अब यहां में y को धर देंगे मान, y का मान कितना है हमारे पास, log x की पावर cos x, ठीक है ना, y का मान है log x की पावर cos x, तो dy/dx इजिकल टू क्या आ जाएगा, y का मान लिख देंगे log x की पावर cos x लिख देंगे, और डब्बे में ये आ जाएगा पूरा माइनस साइन एक्स इंटू log x प्लस कितना हो जाएगा cos x, और बटे में हो जाएगा x log x। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ये बात सभी को समझ आ गई भाई, ये इसका आंसर आ गया, क्या आ गया बच्चा लोग, आंसर समझ में आ गई सारे लोगों को बात, करिए जल्दी से नोट फुर्ती से, खटाखट नोट कर दो, कोई भी दिक्कत है तकलीफ है कोई तो पूछ लो, फिर एक सवाल मैं आपको देता हूं करने के लिए, वो करके बताना मुझे, कर दोगे सच्ची मुच्ची, करिए जी। हो गया जी, चलें आगे, कर दी भैया कर दी। अब सवाल लिखो आप, एक फंक्शन दे रहा हूं मैं, उस क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाएंगे अपनी कॉपी के अंदर, x की पावर x का डिफरेंशिएशन करो आप, किसका डिफरेंशिएशन करो, x की पावर x का, अपनी अपनी कॉपी के अंदर फटाफट से x की पावर x का जल्दी से करते जाओ, और जिनका होता जाए वो डन 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 लिखते जाना भाई, जिनका भी डिफरेंशिएशन होता जाए वो सारे बच्चे क्या लिखते जाएंगे, डन डना डन डन।
हाँ भाई अभिनव जी। सर बीएससी का रिजल्ट कब आ रहा है पता नहीं यार, या बीएससी के रिजल्ट को कहाँ ही होगा, इतने लेट का ही हो रहा है। जल्दी जल्दी करें भाई, कर दिया? अच्छा जी, जिनका होता जाए वो लिखते जाओ, डन 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 डना डन डन। हो गया, चेक कर लें जरा। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बाई के बराबर मान लेंगे, मान लेंगे बाई के बराबर। अब बाई के बराबर जब मानेंगे, सर एक बार रिपीट कर दो, क्या समझ में नहीं आया भाई टिम टिम जी? ठीक है ना मनीष भाई, आज खाएं तू? कौन सी बात समझ में नहीं आई इसके अंदर? देख, यहाँ पर समझने वाली कोई चीज नहीं है, ध्यान से समझो। कोई बात समझ में नहीं आई है तो, फंक्शन की पावर फंक्शन है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो दोनों तरफ क्या लिया हमने, लॉग लिया। लॉग ने क्या करा, जो खोपड़ी पे बैठे बाबू आगे फेंक दे, खोपड़ी पे बैठा हो पसंद नहीं करा ज्यादा कोई कोई, तो ये पावर को उठा के कहाँ भेज दियो, आगे। अब ये जो पावर आगे आएगी वो पहला, और जिसका लॉग लेंगे वो हो जाएगा दूसरा। अब इसमें फर्स्ट इनटू सेकंड का रूल लगाना है, पहले का अवकलन, दूसरा ऐसे के ऐसे ही, प्लस ये पहला ऐसे के ऐसे ही, दूसरे का जब करेंगे तो पहले लॉग का कर दिया 1 log x, और फिर इस log x का कर दिया 1 x। बाई को इधर लिया है और बाई का लगा दिया मान, बाकी तो हमने कोई उदम करा ही नहीं है। ठीक है ना, अब समझ में आ गई भाई बात टिम टिम जी? चलिए अब इधर देखो, बाई बराबर x की पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, लॉग। दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग बाई बराबर लॉग x की पावर x। लॉग क्या करेगा, इस पावर को कहाँ भेज देगा, आगे भेज देगा। ठीक है ना, आगे भेज दिया साहब, तो लॉग y इजिकल टू कितना हो जाएगा, x इंटू लॉग x। ये फर्स्ट हो गया और ये log x क्या हो गया, सेकंड हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो? ये जो पावर x आ गया ये फर्स्ट हो गया, log x सेकंड हो गया। तो यहाँ पर करना क्या है, log y का यहाँ पे लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो log y का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/y, और y का हो जाएगा dy/dx। log y का डिफरेंशिएशन 1/y, y का dy/d, पहले log का फिर y का। अब इसमें क्या लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओगे तो पहले का अवकलन, x का डिफरेंशिएशन 1, दूसरा ऐसे के ऐसे ही, बीच में क्या लगेगा, प्लस, पहला ऐसे के ऐसे ही x, और दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा कौन है, log x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x। बात समझ में आ गई? अब जो बटे का y है उसको इधर ले आओ, बटे के y को इधर लाएंगे तो dy/dx इजिकल टू कितना आ जाएगा, y इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा log x प्लस 1, x से x कट जाएगा 1 हो जाएगा। सही है बात? अब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की पावर x, y का मान यहां से लगा देंगे x की पावर x। तो हम चाहें तो आंसर को यहां तक भी छोड़ सकते हैं, आंसर तो वैसे यही आ गया इसका, लेकिन इसमें थोड़ा सा और चमत्कार कर सकते हैं अपन। ठीक है ना, चमत्कार कैसे कर सकते हैं, करें चमत्कार है, कर दें। चलो, यहाँ log के बेस में कहीं है अपन के पास e, डिफरेंशिएशन में e चलता है, तो ये जो 1 है ना 1, इस 1 के संग थोड़ा सा उदम कर दें अपन। कैसे उदम कर दें, log x बेस e, और इस 1 की जगह पर लिख दें log e बेस e। जब ये दोनों मान समान होते हैं, दोनों मान समान होते हैं, तो उसका मान कितना होता है, उसके log का मान क्या होता है, 1 होता है, log a बेस a। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, 1, दोनों समान होने चाहिए चाहे कुछ भी हो। अब दोनों प्लस में log, दोनों का आधार समान है, तो हमने पढ़ा है log m प्लस log n, log m इंटू n। जब इंटू से प्लस में बदलता है तो प्लस से इंटू में भी हो जाएगा। log m प्लस log n को log m इंटू n भी लिख सकते हैं, मतलब ये x e लिख दो या ex लिख दो, एक ही बात है, और बेस में e। तो ये आंसर आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। बात समझ में आ रही है सबको? आंसर ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है।
सच्ची बात, छाप दो जल्दी से। फिर देखते हैं और कैसे कैसे इनका दुरुपयोग करेंगे और कैसे कैसे सवाल आएंगे हमारे पास। सर ऐसे लिखने पर ज्यादा नंबर दे देगा, ज्यादा नहीं चाहिए नंबर। कम ले लीजिए भैया यार। चलिए जी, हो गया सबका, आगे बढ़ें। हाँ जी, अब सुनो बच्चा लोग, ये हमारे पास हो गया कलेश खत्म। अब मान लो सवाल हमारे पास ऐसे आ जाता, सवाल नंबर ये है आपका चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, ये हमारे पास में है। अब इसका अपन को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। यहां पर एक बात बताओ, x की पावर x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, लॉग लेके होगा। चर की घात चर है, बेस भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल। और इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, अचर की घात चर, ए की पावर x वाला लग जाएगा इसमें तो डायरेक्ट, या में लॉग लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीच में क्या लग रहा है, माइनस को चिकान। अब देखो इनमें से अगर बीच में प्लस लगा हो या माइनस लगा हो और उनमें से किसी भी एक का भी डिफरेंशिएशन अगर लॉग लेकर के होना है तो लॉग कभी भी डायरेक्ट नहीं ले सके। एक तो यह गलती मत कर जो, बीच में प्लस लगा हो माइनस लगा हो तो कभी भी डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे। खूब चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं तुमको भैया, डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है, पर फिर भी एग्जाम में तुम इसी गलती करोगे, डायरेक्ट लॉग ले लोगे। इसो काम अपन को नहीं करना है, ठीक है ना। ये कतई कुछ लोग वह क्या करते हैं, ऐसे लगा देते हैं log m प्लस n और बराबर यों के साथ log m प्लस log n। ऐसा कोई सूत्र अपन ने नहीं बताया, ये शुद्ध गलत है। ये क्या है, शुद्ध गलत। ऐसी कोई चीज बताई है अपन ने तो मन को नहीं बताई कतई भी, तो ऐसा काम नहीं करना है। अब साहब जब डायरेक्ट लॉग लेवे की तुम मना कर रहे हो और या को डिफरेंशिएशन लॉग लेके ही होना है तो फिर करेंगे कैसे, जुगाड़ कहीं है, फिर जुगाड़ करेंगे। इसमें इस फंक्शन को u मान लो, माना u बराबर x की पावर x, और इसको मान लो आप b, ठीक है ना, b बराबर 2 की पावर साइन x। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा हमारा, y बराबर u माइनस बी, इसको u लिखा इसको b लिखा, इसकी जगह पर u लिख दिया उसकी जगह पर b लिख दिया। तो y बराबर हमारे पास क्या हो गया, u माइनस बी हो गया। और y बराबर जब u माइनस बी हो गया तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, u का डिफरेंशिएशन du बटे dx, माइनस लग रहा है तो माइनस और db बटे dx। अब इसको समीकरण नंबर 1 डाल के छोड़ दो। अब अपने को du बटे dx का मान चाहिए और db बटे dx का मान चाहिए, तो du बटे dx का मान निकालो अपने अपनी कॉपी में, db बटे dx का मान निकालो अपनी अपनी कॉपी में और उनके मान यहाँ पर लगा दो। यही काम करेंगे अपन। तो du बटे dx, पहले u बराबर कितना है वो देखो, u बराबर है x की पावर x, तो ये तो मैंने अभी अभी करके बताया है आपको। ऐसे पूरा ये कि यही हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो पहले तो यहां तक छाप दो जल्दी से, छाप दिया सबने, जल्दी से लिखो फटाफट से फुर्ती से यहां तक। फिर एक मैजिक बताऊंगा,
छाप दियो सच्ची मुच्ची। जल्दी जल्दी लिखो ने, लिख दिया। अब देखो यहां पे अपन को अब किसको लिखना है, u को। u बराबर x की पावर x और इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो ये रहा u, हाँ भैया जी, u बराबर x की पावर x। इसमें क्या करा अपन ने, log ले लिया, पावर क्या हो गई, आगे आ गई, पावर आगे आ गई। अब इसका log का करा 1/u और u का करेंगे du बटे dx। ये इसका हो गया फर्स्ट इंटू सेकेंड से, du बटे dx, u को ले आए अपन इधर और u का लगा दिया यहाँ पर मान, ठीक है ना। तो ये हमारे पास du बटे dx का मान आ गया, ठीक है ना। मैजिक जल्दी से छापो, जल्दी से फटाफट। हाँ सर उदय ही मत करवा करो, मतलब कहीं कह रहे हो भैया, उदय ही कैसे करेंगे। जल्दी से लिखो, दिस इज मैजिक। u बराबर x की पावर x, जल्दी से लिखो फटाफट फुर्ती से, उसके बाद लिखना है आगे। अभी b का डिफरेंशिएशन और करना है अपन को। हो गया जी सबका, साइड में हो जाऊं, ले भैया। जल्दी जल्दी लिखते जाओ भाई, खताखत खताखत। नमस्ते भाई, नमस्ते अभय सिंह चौधरी जी, नमस्ते। हो गया जी सबका, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। अब ये तो किसका डिफरेंशिएशन हुआ हमारे पास, u का, du बटे dx का मान आ गया। तो यहाँ पर u बराबर लिखा हमने x की पावर x और इसका डिफरेंशिएशन करके पहुंच गए यहाँ तक। ये आ गया x की पावर x log x प्लस 1, ठीक है ना। कोई दिक्कत, इसको डाल दो आप समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। कहीं तक भी पहुंच जाना, आगे तक पहुंच जाओ तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक छोड़ दो तो अभी कोई कलेश नहीं है। हाँ छोड़ दे। अब b का मान लिखना है, अब b का अवकलन और करना है। तो b बराबर कितना है, 2 की पावर sin x। अब b को लिख लेंगे। अब b का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें log लेने की कोई जरूरत नहीं है, बेस कांस्टेंट है। तो बेस कांस्टेंट है तो इस पावर को क्या मान लो मनी मन में, x। पावर को अगर x मानेंगे तो क्या बोलने में आएगा हमारे पास, ये a की पावर x और a की पावर x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, a की पावर x log a, ठीक है ना। वेरी गुड इवनिंग राहुल जी, शेरावत जी गुड इवनिंग। a के सापेक्ष करेंगे बाद में, अभी x के सापेक्ष कर लें अब, पहले यह समझ लें।
अभी अपन काय के सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो ये दो कांस्टेंट है, तो a की पावर क्या बन जाएगा, x, साइन x को हमने x मान लिया, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a की पावर x log a, तो इसका हो जाएगा db अपॉन dx बराबर, ये इसको x बोल रहे हैं, a की पावर x और log a कौन है, 2। अब इनटू में जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन और करेंगे, जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन और करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, तो sin x का डिफरेंशिएशन और हो जाएगा कितना, cos x, ये db बटे dx हो गया, ये तो डायरेक्ट ही हो गया भैया जी। नंबर 3, अब समीकरण नंबर 2 से और समीकरण नंबर 3 से समीकरण 1 में क्या लिख देंगे, मान, ठीक है ना, अपना आंसर आ जाएगा। यहां पे लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 2 से और समीकरण 3 से समीकरण 1 में मान लिख दो, क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर, बराबर कितना हो जाएगा, पहले du बटे dx का मान लिख दो, x की पावर x इंटू लॉग एक्स प्लस 1, ठीक है ना, फिर बीच में माइनस है तो माइनस छाप दो, ठीक है ना। अब dv बटे dx, और dv बटे dx का मान ये रहा, 2 की पावर साइन x, cos x को पहले लिख दो और log दो, और ये हमारा फाइनल आंसर इस सवाल का आ जाएगा। बात समझ में आ गई सबको अच्छे से, कोई तकलीफ कोई कलेश किसी को हो तो बताओ भाई, ठीक है ना, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो यूट्यूब वाले कमेंट करके बता दो भाई, और ऐप वाले रेज हैंड करके बता दो, ऑफलाइन वाले हाथ खड़े करके बता दो, ठीक है ना, बिल्कुल लाइव चलती है भाई शेरा बज्जी डेली, ठीक है, समझ में आ गई बात अच्छे से, कोई कलेश किसी को, चलिएगा, नोट कर दिया सबने, हाँ भाई, फरहान रस्तोगी, चले आगे, अगला सवाल देखें क्या कह रहा है अंकित चौधरी जी, मजा आ रहा है, चलो यही आना चाहिए, मजा ही। सवाल नंबर देखें छठा, क्वेश्चन नंबर छठा क्या कहना चाह रहा है बच्चा लोग, इसको देखा जाए, इसको समझो छठे सवाल को, x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर x प्लस x की होल पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इस डिफरेंशिएशन को अपन अच्छे से समझ लेते हैं। क्या है हमारे पास, y बराबर x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर x प्लस x की पावर 1 अपॉन एक्स। अब पहले का इसका डिफरेंशिएशन भी लॉग लेके होगा और इसका डिफरेंशिएशन भी कैसे होगा, लॉग लेके, दोनों का डिफरेंशिएशन कैसे होना है, लॉग लेकर के होना है। अब दोनों का डिफरेंशिएशन जब लॉग लेकर के होना है तो एक को क्या मान लें, u मान लें, और एक को क्या मान लें अपन, b मान लें, तो क्या हो जाएगा साहब, हमने यहाँ पर लिख देते हैं माना u बराबर x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर x, और इसको हमने b मान लिया x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये y बराबर हो गया u प्लस b। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो x के सापेक्ष, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx बराबर u का डिफरेंशिएशन du बटे dx प्लस b का डिफरेंशिएशन db अपॉन dx, और इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 1। क्या डाल दिया प्यारे बच्चों, इसको समीकरण नंबर 1। अब अपन u का अवकलन करेंगे, फिर b का अवकलन करेंगे, और u और b के अवकलन जब आ जाएंगे तो इसमें मान जमा देंगे और हमारा काम हो जाएगा। यही करना है अपन को, तो u का अवकलन कर लेते हैं साहब। u बराबर कितना है हमारे पास, u इजिकल टू है x प्लस 1 अपॉन एक्स की ऑल पावर x, बेस भी वेरिएबल पावर भी वेरिएबल, दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, लॉग, दोनों तरफ लॉग ले लो साहब। लॉग u बराबर ये हो गया लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स की ऑल पावर x, लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x,
क्या करेंगे, जो भी इसमें पावर है उस पावर को कहाँ भेज देंगे, आगे भेज देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, log u बराबर पावर x आगे आ गई, ये हो गया log x प्लस 1/x। ठीक है ना, बेस में कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब क्या है, e है। यहाँ तक कोई कलेश किसी को, कोई दिक्कत? अब इसका जब अवकलन करेंगे तो पहला फंक्शन कौन हो जाएगा, यहाँ पर ये x पहला फंक्शन हो जाएगा, और ये पूरा जो log लिया है ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा फंक्शन। log x प्लस 1/x किसका काम करेगा, सेकेंड फंक्शन का काम करेगा। ठीक है ना, यहाँ पर वही डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर log u का करेंगे तो log का 1/u, और u का करेंगे तो क्या हो जाएगा, du बटे dx। सच्ची बात, दिस इज सच्ची बात। पहले log का करा 1/u, u का करा du बटे dx, बीच में बराबर है तो बराबर, फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले का डिफरेंशिएशन x का एक, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा ऐसे के ऐसे, दूसरे को ऐसे के ऐसे लिखो साहब, log x प्लस 1/x। कोई दिक्कत किसी को? फिर बीच में प्लस, पहला ऐसे के ऐसे ही x और दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा कौन है, log x प्लस 1/x। अब दूसरे का डिफरेंशिएशन करने के लिए x प्लस 1/x को क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, log x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x कौन है यहाँ पर, x प्लस 1/x, इनटू में जिसको हमने x माना है उसका डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा। तो इनटू में किसका डिफरेंशिएशन करोगे, x प्लस 1/x का, तो x प्लस 1/x का क्या हो जाएगा, x का एक, और 1/x का -1 बटे x²। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ भाई, नहीं है परेशानी, कोई दिक्कत है तो वीडियो को बैक करके देख लेना। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? हाँ भाई रवि कुमार जी, संट है मामला। चलो अब बटे का जो u है, 1/u, बटे का u किधर चला जाएगा, इधर, तो du बटे dx, du बटे dx बराबर कितना हो जाएगा, u ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, log x प्लस 1/x। यहाँ पर एलसीएम लेंगे अपन, एलसीएम कितना आएगा, x, और वो एलसीएम कुल्ला मुंडी खा के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x² बटे में x² प्लस 1, और इसमें एलसीएम लेंगे तो x² माइनस 1 बटे x², यही आएगा। और ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। u का क्या लगा देंगे अपन, मान, u का मान कितना है, x प्लस 1/x की ऑल पावर x, u का मान यही तो है, गुर्रा पे लग गए तुम तो दिख नहीं रहो, u का मान कितनी है, x प्लस 1/x की ऑल पावर x, छाप दो भैया, तो du बटे dx इजिकल टू u की जगह पर लिख देंगे x प्लस 1/x की ऑल पावर x, और ये ब्रैकेट में ये हमारे पास में है ही है log x प्लस 1/x, बीच में प्लस, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, x² माइनस 1 बटे x² प्लस 1। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी बच्चे को भाई? हाँ जी भाई, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति है क्या? नो दिक्कत, नो आपत्ति, नोट कर दो जल्दी से। ठीक है ना, कौन सी लाइन समझ में नहीं आई लेखराज जी, एक बार ये बताओ मुझे, कहाँ दिक्कत आ गई, एक बार पढ़ करके देखो, नोट करो, और कहाँ समझ में नहीं आई है, कौन सी लाइन में अटक गए अपन, कहाँ दिक्कत हो गई, एक बार बता दो, कर देंगे रिपीट जल्दी से। पहले यहाँ तक की चीज़ें छाप दो जल्दी से एक बार।
करिए जी, फटाफट फटाफट नोट करिए, जल्दी जल्दी। लिखते जाओ तो डन 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 लिखते जाना भाई। लेखराज भैया कौन सी लाइन में दिक्कत आ रही है, एक बार बताएंगे तो मैं समझा पाऊंगा। क्या अपन लोग किस लाइन में अटक रहे हैं, कहाँ अपने को दिक्कत आ रही है भाई? हो गया जी, समझ में आ गया सबको? आची अली इवेंट मैनेजमेंट, अपना नाम बताओ भाई क्या है? हो गया? देखो एक बार फिर से समझ लें अपन ने, वैसे कोई विशेष काम इसके अंदर अपन ने किया नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले u बराबर लिख दिया अपन ने x प्लस 1/x की ऑल पावर x। फिर दोनों तरफ क्या ले लिया अपन लोगों ने, log ले लिया। log ने क्या करा, जो पावर थी उसको आगे निकाल दिया। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करा, इधर log का 1/u हो गया और u का करा तो du बटे dx हो गया। इधर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा ऐसे के ऐसे लिख दिया, फिर पहला ऐसे के ऐसे ही लिख दिया। अब ये थोड़ा सा कलेश कर रहा होगा या तो इसमें क्या करेंगे, यू डिफरेंशिएशन किया है ना, हाँ तो यू का कर रहे हैं ना भैया, तो ये x ऐसे के ऐसे ही, और दूसरे का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। दूसरे के डिफरेंशिएशन में या x प्लस 1/x को x मान लियो तो log x हो गया। log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, x कौन है, यही तो है। तो जिसको x माना है उसका और करेंगे, x प्लस 1/x का, तो x प्लस 1/x का क्या हो जाएगा, x का 1, और 1/x का क्या हो जाएगा -1/x²। ठीक है ना? अब इसमें क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ, तो x आएगा एलसीएम, कुल्ला मुंडी खा के ऊपर जाएगा, और एक x पहले से ही है तो ये x² हो गया बटे x² प्लस 1। यहाँ में एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा, और ये x² से ये x² कट गया। ठीक है ना? तो ये x² माइनस 1 बटे x² प्लस 1 हो गया। यहाँ u का मान लगा दिया, u का मान कितना लगा दिया हमने, x प्लस 1/x की ऑल पावर x। समझ में आ गई भाई लेखराज जी बात, या कोई दिक्कत है, कोई कलेश है किसी को बता दो। अब किसका करेंगे अपन, b का। अब लिख लेते हैं अपन b को, b बराबर है x की पावर 1 प्लस 1/x। b बराबर कितना है, x की पावर 1 प्लस 1/x। इसको लिख लेते हैं अपन, देखो जी भैया जी, v इजिकल टू कितना है, x की पावर 1 प्लस 1/x। ठीक है ना? इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2, du बटे dx का जो मान आया था इसको तो क्या दे दो आप समीकरण नंबर 2। किसका मान निकालो अब, b का। b बराबर है x की पावर 1 प्लस 1/x, दोनों तरफ क्या ले लो log ले लिया, log b बराबर log x की पावर 1 प्लस 1/x, यही आएगा। अब log क्या करेगा, जो पावर होगी उसको आगे निकाल देगा। पावर कितनी है 1 प्लस 1/x, तो पावर 1 प्लस 1/x आगे आ जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log b बराबर 1 प्लस 1/x, ये आगे आ गया, इनटू में हमारे पास क्या रह जाएगा log x, बेस में कितना है e। ठीक है ना? अब ये जो पावर आगे आई है ये फर्स्ट हो गया, और ये log x क्या हो गया हमारे पास, सेकंड हो गया। कोई दिक्कत किसी को? अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो log b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बटे b, और b का करोगे तो dv बटे dx। फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो पहले का डिफरेंशिएशन, एक का 0 1/x का -1 बटे x², और दूसरा ऐसे के ऐसे ही, पहले का डिफरेंशिएशन एक का 0 1/x का -1/x², और दूसरा ऐसे के ऐसे ही। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर?
फिर बीच में क्या आ जाएगा प्लस, पहला ऐसे के ऐसे ही 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा कौन है यहाँ पर लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, कोई दिक्कत। अब ये बटे का जो b है उसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा db अपॉन डी एक्स इजिकल टू बी, अब ब्रैकेट में ये आएगा, log x को -1/x² से गुणा करेंगे तो log x को -1/x² से गुणा तो log x/x², यही आएगा, और इनको अंदर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/x से कम 1/x, और प्लस कितना हो जाएगा 1/x²। कोई दिक्कत, यहाँ तक की बात समझ में आ गई सबको, यहाँ तक कोई कलेश हो तो बता दो। अब इस b का क्या लगा दो मान, b का मान कितना है हमारे पास x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, तो db अपॉन डी एक्स, dv अपॉन डी एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब इनमें ले लें अपन चाहो तो एलसीएम, क्या ले लें अपन एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा इनका x², यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास माइनस लॉग एक्स बेस ई, और x का भाग x² में दोगे तो कितनी बार जाएगा x बार, और x को 1 से गुणा करेंगे तो x एकम x, और प्लस कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो पहले तो यहाँ तक नोट कर दो, फिर इसमें भी एक मैजिक देखेंगे अपन। हाँ पहले इसको नोट करो db/dx तक, यहाँ मैजिक नहीं दिख रहा, मैजिक दिखाएंगे। क्लियर है सबका, कोई दिक्कत परेशानी कोई कलेश कोई कतई भी, चलो जी मिटा दें आए। अब देखो जी यहां पर एक रूल क्या लगा सकते हैं, हम चाहें तो db/dx को इतना भी छोड़ सकते हैं, या यहां पर b का मान लगा के यहां भी छोड़ सकते थे, ठीक है ना। अब इसमें एक काम क्या कर सकते हो आप, बचपन में आपने एक नियम पढ़ा होगा, हाँ बचपन में सन 55 में x की पावर m/x की पावर n, तो x की पावर m/x की पावर n क्या होता है x की पावर m-n, पढ़ा है ना ऐसे, क्या मतलब है इसका, आधार समान है तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देते हैं, जानते हो ये बात। अब ऐसा कुछ कुछ हो रहा है, यहां हो रहा है कचू कचू, ये जो है ये m का काम कर रहा है और ये n का काम कर रहा है, x की पावर m/x की पावर n, तो x की पावर m-n हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो db/dx बराबर यहां पे क्या हो जाएगा x की पावर m-n, x की पावर m कितने एक है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और माइनस n कितने एक है 2, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, कोई दिक्कत। और इनटू में ये पूरा डब्बा है ही माइनस लॉग एक्स बेस ई प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। अब ये 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1, तो dv अपॉन डी एक्स इजिकल टू एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू हो गया माइनस लॉग एक्स बेस ई प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारे पास dv/dx का मान हो गया, नंबर 3 दे दो, ये मैजिक है, दिख गया मैजिक, ऐसे लगता है। यहां तक पहुंच जाओ जल्दी से, इसको नोट कर दो। अब समीकरण 2 से और समीकरण 3 से, समीकरण 1 में क्या लगा देंगे मान लगा देंगे, जल्दी से नोट करो, फिर एक भयंकर मोस्ट सवाल करेंगे इसके बाद। इसके बाद क्या करेंगे अपन, एक भयंकर मोस्ट सवाल। साइड में ही हूं यार भाई, आप लिखो जल्दी जल्दी।
हाँ भाई पहलवान छप गया। चलो अब समीकरण 2 और समीकरण 3 से मान लगाएं। समीकरण 1 के अंदर लिख दोगे मान तुम या लिख के बताने पड़ेंगे? क्या आ जाएगा? यहां लिख देते हैं समीकरण 1 2 3 से क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर du बटे dx। पहले तो ये लिख दो x प्लस 1/x की होल पावर x, और ये डब्बा ऐसे के ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेना, यहाँ बीच में प्लस लग रहा है कि माइनस लग रहा है? प्लस लग रहा है तो प्लस लगाना, और माइनस लग रहा है तो माइनस लगाना, गलती मत कर देना, प्लस। अब dv बटे dx का मान यहाँ से चिपका दो। dv बटे dx में क्या है बाहर हमारे पास, x की पावर 1/x माइनस 1, और ये डब्बा ऐसे के ऐसे ही, x की पावर 1/x माइनस 1, और जो डब्बे में लिखा हुआ है वो ऐसे के ऐसे लिख दोगे। लिख दो फटाफट से, लिख दिया। चलिए अब देख लेते हैं अपन एक भयंकर मोस्ट सवाल। ये भी भयंकर मोस्ट लगाओ इसके ऊपर भी, छठे सवाल के ऊपर भी। ये सवाल नंबर कौन सा था अपन का? छठा। लिख दिया ना ये तो आपने, सवाल नंबर छठा। इस पे भी लगाओ भयंकर मोस्ट। या तो फोन कर पूछनी पड़ेगी एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, पर भयंकर मोस्ट जरूर है। ठीक है ना। हाँ सवाल नंबर देखो अब 11वां। कौन सा क्वेश्चन देखें अपन? 11वां। सवाल नंबर 11 में क्या दिया गया है? x cos x की होल पावर x प्लस x sin x की होल पावर 1/x, और इसको काय के बराबर मान लें जी, बाई के बराबर। x cos x की होल पावर x प्लस x sin x की होल पावर 1/x। अब वही u और v मान के करना पड़ेगा अपने को, तो ये है कि नहीं? तो u बराबर किसको मान लें अपन? x cos x की होल पावर x, और b बराबर क्या हो जाएगा, x sin x की होल पावर 1/x। ये u का मान हो गया और ये v का मान हो गया, कोई दिक्कत? अब इसमें जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस v। डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा du बटे dx प्लस dv बटे dx। समीकरण नंबर क्या डाल दिया इसको हमने? 1। अब u बराबर लिख लें। u बराबर कितना है हमारे पास? x cos x की होल पावर x, ये लिख दिया साहब। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? लॉग लेना पड़ेगा। लॉग u बराबर लॉग x cos x की पावर x। लॉग क्या करेगा? जो पावर है उसे कहाँ भेज देगा? आगे भेज देगा। पावर को आगे भेजेगा लॉग, तो क्या हो जाएगा साहब? लॉग u बराबर ये हो जाएगा x इंटू लॉग x cos x, यही हो जाएगा। ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, और log x cos x हमारे पास क्या हो जाएगा? सेकंड। log x cos x क्या हो जाएगा? सेकंड। log u का अवकलन क्या होगा? 1 बटे u du बटे dx। इसमें क्या लगाएंगे? फर्स्ट इंटू सेकंड। अब इसमें 3 मत कर देना, ठीक है ना। ये x cos x पूरे का log है इसमें एक साथ, ये x cos x पूरा किस में आएगा? डब्बे में, ठीक है ना, गलती मत कर देना। तो फर्स्ट का पहले का अवकलन 1, x का, पहले समझो इधर, x का अवकलन 1, दूसरा ऐसे के ऐसे ही log x cos x, फिर बीच में क्या लगाएंगे? प्लस, पहला ऐसे के ऐसे ही। अब दूसरे का क्या करेंगे? अवकलन। अब ध्यान से समझ लेना, दोबारा मत पूछना। log x cos x का अवकलन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? x cos x को x मानना पड़ेगा, और x cos x को x मानेंगे तो क्या बनेगा? ये log x। log x का अवकलन 1/x, और जिसको x माना है उसका और करेंगे। अब x cos x का और करना है। अब x cos x का अवकलन कैसे होएगा भाई?
फर्स्ट इंटू सेकेंड से, x cos x का अवकलन होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड से, होगा क्या नहीं होगा, यस और नो। तो x cos x का करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड से, तो पहला का, अब ये फर्स्ट इंटू सेकेंड से कर रहे हो तो किस में लिखना, डब्बे में लिखना, किस में लिखना, डब्बे में। क्या हो जाएगा साहब, पहले का एक x का, दूसरा ऐसे के ऐसे ही, प्लस पहला ऐसे के ऐसे ही x, ठीक है ना, और दूसरे का माइनस साइन x। अब माइनस साइन x है तो डब्बे में लिखो, पहले तो ये वाला डब्बा बंद, फिर ये वाला डब्बा बंद। समझ में आई बात। डब्बों का विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान, जो भी डब्बा खोलो वो डब्बा बंद भी करना है। समझ में आ गई। इस डिफरेंशिएशन में किसी को कहीं भी कोई दिक्कत है तो अभी पूछ लो जनाब, नहीं है। बटे का u इधर ले जाएंगे, अब du बटे dx बराबर u log x cos x, यहां ये x से ये x कट जाएगा, 1/cos x को अंदर ले जाएंगे, 1/cos x अंदर जाएगा, 1/cos x को cos x से गुणा करेंगे तो 1, यही आएगा। फिर ये माइनस हो जाएगा, माइनस x, और cos इसके बटे में जाके साइन के बटे में जाके क्या हो जाएगा, tan। कोई दिक्कत किसी को, अंदर गुणा करना समझ में आ गया सबको। अब यहां पे u का क्या लगा दो, मान, u का मान कहाँ है, ये रहा, x cos x की पावर x, तो du बटे dx बराबर हो गया x cos x की पावर x, और ये log x cos x प्लस 1 माइनस x tan x। समझ में आ गई बात सारे लोगों को भाई अच्छे से। इसको कर दो डब्बे में बंद, कर दो नोट जल्दी से। फटाफट से नोट कर दो। ये हमारे पास du बटे dx का मान आ गया। यहां तक की सबको बात समझ में आ गई, यहां तक की बात जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो भाई। हाँ भाई जल्दी लिखो। हो गया जी सबका। चलिए जी मिटा दें। अब ये तो किसका डिफरेंशिएशन है हमारे पास, u का, x cos x की ऑल पावर x।
अब किसका करना है? b का। b बराबर क्या है हमारे पास? x साइन x की पावर 1/x। ठीक है ना, उसको देख लेते हैं जरा। b बराबर x साइन x की ऑल पावर 1/x, यही है ना सवाल? ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? अब तो तुम भी सीख गए होंगे खैर करना। ठीक है ना, कैसे करेंगे अपन? इसमें क्या ले लेंगे? लॉग। लॉग लेंगे तो लॉग b बराबर लॉग x साइन x की ऑल पावर 1/x, यही आएगा। अब लॉग क्या करेगा? जो पावर है उसको कहाँ निकाल देगा? आगे। लॉग b बराबर 1/x लॉग x साइन x। अब वही ये 1/x तो हो गया फर्स्ट, और log x साइन x क्या हो जाएगा? सेकंड। सही है भाई बात? 1/x तो क्या हो गया? पावर फर्स्ट, और log x साइन x क्या हो गया हमारा? सेकंड हो गया। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्या करेंगे? log b का डिफरेंशिएशन 1/b dv/dx बराबर फर्स्ट इंटू सेकंड का करेंगे तो पहले का डिफरेंशिएशन 1/x का माइनस 1/x², दूसरा ऐसे के ऐसे ही log x साइन x। ये बात समझ में आ गई? पहले का डिफरेंशिएशन 1/x का माइनस 1/x², दूसरा ऐसे के ऐसे ही, प्लस पहला ऐसे के ऐसे ही 1/x। अब दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा कौन है? log x साइन x। अब log x साइन x पहले तो log का करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड दैट थोड़ी लगेगा। दूसरे का करेंगे तो पहले x साइन x को x मानेंगे, तो x साइन x को x मानेंगे तो log x का 1/x। x कौन है? x साइन x। अब इनटू में जिसको x माना है उसका अवकलन, अब करना है x साइन x का। अब जो x साइन x का अवकलन होगा वो फर्स्ट इंटू सेकंड से होगा। ठीक है ना, x को फर्स्ट और साइन x को सेकंड। तो पहले का एक, दूसरा ऐसे के ऐसे ही, पहला ऐसे के ऐसे ही, दूसरे का cos x डब्बा बन। b को इधर ले जाएंगे, dv/dx बराबर b, ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस लॉग x साइन x अपॉन में x²। इसको अंदर गुणा करेंगे 1/, तो यहाँ में साइन x कट जाएगा 1/x², इसमें 1x कट जाएगा, 1x बचेगा, cos x साइन x क्या हो जाएगा? cot x। ठीक है ना, b का क्या लगा दो? मान। b का मान कितना है? x साइन x की पावर 1/x। b का मान ये लगा देंगे dv/dx इजिकल टू कितना है? x साइन x की ऑल पावर 1/x। डब्बे में कितना हो जाएगा? माइनस लॉग x साइन x अपॉन x² प्लस 1/x² प्लस 1/x cot x। बात समझ में आ गई? ये समीकरण नंबर 2 थी हमारे पास, du/dx का जो मान आया था, और ये समीकरण नंबर 3। आगे विद्यार्थी स्वयं करें। समीकरण 2 और समीकरण 3 से मान कहाँ लगाना है? समीकरण 1 में लगाना है, उत्तर आ जाएगा। कर दोगे भाई सब लोग? सेकंड लास्ट लाइन में कुछ नहीं है भाई, ये जो बटे का भी है इधर आ गया। log x साइन x को -1 से गुणा करा, माइनस log x साइन x बटे में x² हो गया। ये 1/x² साइन x है, साइन x से गुणा करेंगे, साइन x कट जाएगा 1/x²। ये वाला मान जब इससे गुणा होगा तो एक तो x कट गया, 1/x। cos x बटे साइन x क्या हो जाएगा? cot x हो जाएगा। cos x बटे साइन x क्या हो जाएगा? cot x हो जाएगा। ठीक है ना, u निकाला है वहां पर, u के डिफरेंशिएशन में अब कैसे ध्यान आ रही है भाई?
हो गया जी सबको? समझ में आ गई बात सबको अच्छे से? कोई दिक्कत तकलीफ कोई? चलिए जी, अब यहां पर देखिए ये चीज क्लियर होगी सबको? यू में कहां दिक्कत आई है? यू में सेकंड लास्ट लाइन में कौन सी लाइन में दिक्कत आ रही है? ये डिफरेंशिएशन, ये तो हो जाना चाहिए भाई राजपूत जी। इसमें ही वही है, पहले तो फर्स्ट इंटू सेकंड, पहला ऐसे एक ऐसे ही, वो पहले का अवकलन, दूसरा ऐसे एक ऐसे ही, प्लस पहला ऐसे एक ऐसे ही। इसका जब करा है तो पहले x cos x को x मान लिया, लॉग का करा तो 1 में आ गया, फिर x cos x का फर्स्ट इंटू सेकंड से कराइए, और फिर इसको अंदर ये x कट गया, 1/cos x को अंदर ले गए, यहाँ cos कट गया 1, यहाँ पे x आ गया, और माइनस sin x/cos x माइनस tan x हो गया, और u का क्या लगा दिया? मान लगा दिया। ये है भाई, अब समझ में आ गई भाई अरियन सिंह राजपूत जी? अब भी कोई दिक्कत है? अब अगर बात समझ में आ गई हो जल्दी से बता दो भाई, और कोई भी कलेश इसके अंदर हो तो बता दीजिएगा, और कोई भी दिक्कत यहाँ तक किसी को है, कोई परेशानी है किसी को तो बताइए आप लोग। और यहाँ तक की बात सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है, सबको अच्छे से समझ में आ गई है, तो फटाफट से बताइए। अरियन सिंह राजपूत जी, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा डिफरेंशिएशन हुए सारे। तो आपको करना क्या है? 5.5 के सवाल करने हैं कल 1 से लेकर के 11 तक। 5.5 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो कल आप करके लेके आएंगे, ठीक है ना? वो क्लास आपकी कल रहेगी। ओके स्टूडेंट, और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, कल आपकी हॉलीडे रहेगी कल की, तो ठीक है ना? अष्टमी की कल की छुट्टी रहेगी आपकी, ठीक है ना? नौमी को आपका आप गांव जा सकते हैं, ठीक है? जाओगे तुम, डटोगे भी नहीं मुँह पे खैर। तो उसमें यह है कि परसों के दिन, नौमी के दिन क्लास ऑनलाइन ले लेना आप लोग, ठीक है ना? और जो यहीं रहो तो चाहे आ जाना भले ही। तो मंगलवार को क्लास अपनी रहेगी ऑनलाइन, ठीक है ना? शाम को अपने नियत समय पर, ठीक है ना? और दशहरे वाले दिन अपनी मैराथन क्लास है 2 बजे से 5 बजे तक यूट्यूब पर, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, ठीक है ना? बिल्कुल एक क्लास के अंदर कंप्लीट डिफरेंशिएशन सॉल्व करवाया जाएगा, पूरे डिफरेंशिएशन का कंप्लीट एक क्लास के अंदर रिवीजन करवाया जाएगा उस क्लास के अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसके अंदर अपने को ऐड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करना है। उस क्लास का कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा, वो वीडियो कहीं भी अपलोड नहीं होगा, लाइव क्लास नहीं, बिल्कुल नहीं, और लाइव क्लास के तुरंत बाद उसको डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है ना? ओके माय डियर, समझ में आ रही है बात? तो दशहरे के दिन 2 बजे से 5 बजे तक कंटिन्यू 3 घंटे की मैराथन क्लास डिफरेंशिएशन की रहेगी इस दशहरे पर, अवकलन का अध्ययन, ठीक है ना? बिल्कुल लाइव चलेगा यूट्यूब पर, ठीक है ना? और ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है और लाइव में अटेंड करना है, और जो भी बच्चे उस क्लास को हमारी को लाइव अटेंड करेंगे, ठीक है ना? मैक्सिमम दोस्त आपके जहाँ भी दोस्त हों, किसी भी स्कूल का विद्यार्थी हो, ठीक है ना? ऑल राजस्थान में सबको ऐड करना है, और उस क्लास को लाइव अटेंड करने वाले विद्यार्थियों को एक सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है ना? वो गिफ्ट तभी मिलेगा उन बच्चों को जब वो क्लास लाइव अटेंड करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।